हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है ब्रजेश। चल रहे हैं हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं चैप्टर के लिए बेटा। चैप्टर से संबंधित मीन्स लाइट के लिए। व्हाट इज लाइट बेटा? जानते हैं लाइट क्या होता है? लाइट जनरली क्या है? लाइट एक ऐसी वस्तु है या ऑब्जेक्ट है विच एनेबल्स टू सी द एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को हमें देखने के लिए मदद करती है। लाइट बेटा बेसिकली टू टाइप से होती है। जैसे कि हम बोले, एक नेचुरल है, एक हमारा मैन्युफैक्चर बाय द मैनमेड, ठीक है। सिंथेटिक बोल सकते हैं या बाय द इंसान के द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन द्वारा, नेचर द्वारा बनाई गई है। नेचुरल जो लाइट होती है बेटा, लाइक द सनलाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जानते हैं? सनलाइट को व्हाइट लाइट बोलते हैं, ट्यूबलाइट को व्हाइट लाइट मत समझना। जो सनलाइट से हमारे पास आती है, इट कम्स इन द स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड द क्वांटा। क्वांटा जानते कैसे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो फोटोन शब्द सुना होगा आपने कभी, पहले के समय में फोटोन यूज किया करते थे एनर्जी के लिए, ठीक है। सॉरी। सो बेटा, अ पार्ट ऑफ दिस, अभी हम क्या नाम है, लाइट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर लेक्चर। बेटा फर्स्ट क्या बेटा, एनर्जी इज द लाइट इज द सॉरी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। लाइट बेटा वो पार्ट होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद करता है क्लियरली। सेकेंड है बेटा, लाइक एग्जाम्पल ऑफ द सन। सन इज अ नेचुरल लाइट एंड कैंडल इज ऑल्सो लाइट बेटा। कैंडल भी एक लाइट का पार्ट है। लैम्प ऑल्सो पार्ट, टॉर्च इज ऑल्सो पार्ट। देयर इज अ इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब लाइट को बेटा बेसिकली हम समझे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि जिसकी खुद की लाइट होती है बेटा, ठीक है। जिसकी विच एमिट्स देयर ओन लाइट, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस जैसे आपने आजकल बैटरी आती है ल्यूमिनस की, बट उसकी खुद की लाइट नहीं है। मतलब वो तो खैर एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है, बट एक्चुअल में क्या था, सनलाइट। जैसे सनलाइट क्या है, ये खुद की लाइट है, हमें हम उसको नहीं देते हैं, ठीक है। ना ही हम उसे बनाते हैं, ठीक है। वो नेचर के द्वारा बनाई गई है। ऐसे बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होती है जो नेचर के द्वारा नहीं है, but we will get the light। जैसे बेटा those object which do not emit their own light, जो अपनी लाइट को खुद नहीं देते, उसी को बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा जानते होंगे आप और कि लाइट की स्पीड क्या होती है? गेस, करेक्ट गेस किया आपने, हमने क्लास 9 में पढ़ा था। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड लाइट को किसी बेटा मीडियम की जरूरत नहीं होती, इट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। प्लीज कॉपी करिए दिस टॉपिक, देन विल मूव फर्दर। बेटा वन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो द लाइट। बेटा लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट का क्या है बेटा, डुअल नेचर होता है, यानी कि दो तरीके से नेचर होता है उसका। लाइट एग्जिबिट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। बोथ कौन कौन सा बेटा? वेव एंड पार्टिकल्स। बेटा कई बार अभी आप सीनियर क्लास में जाएंगे, जब 12th क्लास तक या 11th क्लास तक जब जाएंगे, तो आप लाइट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइट बिहेव करती है वेव की तरह और कभी कभी वो पार्टिकल्स की तरह, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। प्लीज कॉपी करें इसको, देन विल मूव फर्दर। आइए बेटा देखिए क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग बैक द लाइट रेज which falls on the surface of an object is called the reflection of light। यानी बेटा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन करके ऐसे करके यूं जाती है लाइट, यानी बेटा इसे बोलते हैं हम, चलो इसे आगे बोलेंगे क्या, अभी समझ लीजिए। यानी कि ऐसे आती है बेटा और ऐसे जाती है रिफ्लेक्ट करके, और पीछे से बेटा क्या है, पेंटेड है पीछे से एरिया, तो उसको बोलते हैं सेंडिंग बैक। यानी कि जैसे आई इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आने वाली को क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ आई बुलाते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एंगल ऑफ आर बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने को बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस। यानी कोई सरफेस है बेटा, ये सरफेस बना हुआ है, जिस सरफेस के ऊपर से वो टकराती है, टकरा के वापस सेंडिंग बैक टू द इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। द ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस sorry reflect more light than an object having the unpolished dull surface। बेटा हम बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्ट होती है जो पॉलिश की गई थी, यानी कि पीछे से पॉलिश्ड है बेटा, पीछे से, अभी आपने मिरर देखा होगा, मिरर जो चेहरा देखने वाला आपका मिरर होता है या शेविंग मिरर बोल सकते हैं उसे, तो उसके पीछे जो पेंटेड होता है बेटा, यानी कि पॉलिश्ड होता है, उसके ऊपर से बेटा शाइनिंग जो सरफेस होती है वो ज्यादा एक्सेप्ट मतलब निकल के जाती है, और हमारे पास ज्यादा अच्छे से चमकदार होती है, और उसमें हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं, रादर देन विच इज अनपॉलिश, जिसको अनपॉलिश जो पॉलिश नहीं हो रखी उससे, उसके कंपैरेटिवली, या बोल सकते हैं उसका डल सरफेस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर ऑब्जेक्ट जो बेटा ज्यादातर बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। प्लीज कॉपी करें इसे। सो बेटा देखेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। बेटा प्लेन सरफेस पे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है? बेटा हमने लिखा है क्या, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा,
जो प्लेन सरफेस, यानी ये बेटा पेंटेड है पूरा, देखिए प्लेन सरफेस है पूरा, हम इसे बोल सकते हैं एक स्क्रीन है, उसके पीछे क्या है, सारा पेंटेड है, उसके ऊपर ये जो आने वाली लाइन है बेटा, इट्स कॉल्ड द इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे हम? इंसिडेंट रे। आगे बेटा, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो बेटा इस मिरर से वापस छोड़ी जाती है, वापस आती है अपने इस पाथ को फॉलो करते हुए, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। एंड द नॉर्मल इज द लाइन एट अ राइट एंगल टू द मिरर ऑफ द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे बोलते हैं बेटा क्या है? ये देखिए, तो नॉर्मल लाइन जो आ रही है बेटा, ये इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल जानते हैं आप? 90 डिग्री, मैथ से पढ़ा होगा आपने, 90 डिग्री, ठीक है। सो इसे बोलते हैं हम नॉर्मल रे, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्ट बेटा, इसके ऊपर एक लॉ बनेगा भी, आगे आप पढ़ेंगे। तो देखिए, एक मिरर के ऊपर बेटा तीन लाइन बनती है, किस टाइप से? एक बनते हैं बेटा इंसिडेंट रे, एक बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एक बनता है नॉर्मल रे। तो बेटा सभी की सभी किस जगह लग रही है? सभी सभी एक ही पॉइंट पे लग रही है कि नहीं? यस और नो? है बेटा, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। सभी की सभी बेटा कहां लग रही है? सेम प्लेन पे। प्लीज कॉपी करें। सी बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, अभी जैसे मैंने आपको किसी टॉपिक में बताया बेटा, इसका क्या है? इसके ऊपर एक लॉस दिया, जो स्नेल्स नाम का साइंटिस्ट था। कौन था बेटा? स्नेल्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया। स्नेल्स लॉ बोलते हैं इससे, हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने क्या बोला? स्नेल्स का लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे एंड एंगल ऑफ नॉर्मल रे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, सी ऐसे बेटा एक प्लेन सरफेस था बेटा, उसके ऊपर क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी इसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ आई is always equals to angle of r, say yes or no, ठीक है बेटा। एंड क्या बीच में जो पड़ रही है बेटा, दिस को द परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ नॉर्मल। सो बेटा तीनों की तीनों कहाँ? एक ही सरफेस से पड़ रही है बेटा, ये सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस से पड़ रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल ऑफ नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। एक ही पॉइंट पे पड़ रही है बेटा। तो इसका फर्स्ट लॉ तो ये था बेटा। सेकंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज बीइंग इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा जो स्नेल्स का साइंटिस्ट था, स्नेल नाम का जो स्नेल नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया कि बेटा ऐसे, अभी आप फर्दर जो बड़ी क्लास में आएंगे, 12th क्लास में, तो आप समझेंगे कि साइन आई यानी कि एंगल ऑफ आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बेटा किसके बराबर था? कांस्टेंट। इसको अगर और आप डिटेल में जाते हैं, तो फिर जब आप इसको कांस्टेंट को हटाते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एनी वन, यानी कि कोई भी नंबर जो 1 इक्वल्स बराबर हो 1 के, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट को हटाते हैं तो साइन आई को ऊपर, साइन आर को ऊपर ले जाएंगे, साइन से साइन काट देंगे, तो क्या? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर निकल के आएगा, ठीक है बेटा। प्लीज इसको कॉपी करें, ठीक है। सी बेटा, इमेज के बारे में, व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होती है? इमेज, इट इज द पॉइंट वेयर द एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। बेटा एक इमेज वो होती है जहाँ पे या तो दो लाइट आपस में मिलती हुई दिख रही हो, या वाकई में आके मिल रही हो, उसको बोलते हैं एक्चुअली, मतलब फिजिकल अपीयरेंस हो रहा हो, दिख रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इमेज। जैसे कि अगर हम बात करें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल क्या होता है बेटा? वास्तविक, यानी कि एक्चुअली, जैसे कि मैं आपके सामने एक रियल हूँ, ठीक है। वर्चुअल मतलब जस्ट इमेजिन, इस बोर्ड के पीछे कोई हीरो खड़ा है आपका, कोई या कोई आपका जिसके आप फैन हो वो खड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिनरी, उसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल बोले या यहाँ बोलो इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, रियल इमेज कौन सी होती है? व्हेन फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। एंड वर्चुअल कौन सी होती है? फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, सिर्फ लगे मिलती हुई, कि सिर्फ दिख रही हो कि हाँ मिल रही है, बट एक्चुअली मिल नहीं रही हो, ठीक है। एंड कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज इन्वर्टेड। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसको हम ऑब्टेन, यानी स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि आते हुए मिल रही है, ठीक है। एंड एग्जांपल है जैसे कि बेटा इमेज फॉर्म द सिनेमा। सिनेमा जब आप बैठने देखते हैं, पिक्चर हॉल वगैरह, सिनेमा या जाते हैं टॉकीज में देखने के लिए, तो वहां देखते हैं आपके इमेज के ऊपर जो इमेज जो है, जैसे कि सामने से क्या नाम है, क्या नाम है, प्रोजेक्टर से दिया जाता है, तो सामने स्क्रीन पे आ रहा होता है, ठीक है, व्हाइट कलर की स्क्रीन जो होती है। एंड वर्चुअल कौन सी बेटा? दैट कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरह से जो इमेज बनती है, बट एक्चुअली वो दिखती नहीं है, ठीक है। प्लीज कॉपी। सी बेटा, क्या है अगला हमारा? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बेटा? the right side objects appears left side of the image or the vice versa। अक्सर आपको अगर इस लैंग्वेज को समझ आया हो तो ठीक है, वरना आपने ये जनरली देखा ही होगा बेटा एग्जांपल, कि बेटा कई बार आपने एम्बुलेंस वगैरह देखी होगी। एम्बुलेंस जो कार होती है बेटा, लाइक द वैन टाइप में कुछ ऐसी, ठीक है ना, ओमनी कार, तो उसकी यहाँ पे बेटा आगे से उसकी जो हेड होती है, यहाँ पे लिखा होता है एम्बुलेंस करके, उल्टा करके लिखा होता है। बट इसके जो पीछे वाला इंसान है, या इसके पीछे जो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या मैं अगर इसके आगे जा रहा हूँ लाइक अपनी कार से, ठीक है,
तो मैं यहाँ से देखूंगा तो अपने साइड व्यू से देखूंगा मैं, तो मुझे बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा कि एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ, बट एक्चुअल में लिखा हुआ उल्टा होता है। आपने देखा होगा ए यूं है तो बी उल्टा दिखाई दे रहा है, यू इधर, एल का मुंह इधर, ए ऐसा ही है, एन इस टाइप से, और सी इस तरफ, और ई इस तरफ। तो ये उल्टा है बेटा, लेकिन लेटरल वर्जन क्या होता है, अगर सीधा दिखाई देता है। और लेकिन कई बार क्या होता है, सीधा होगा तो वो मिरर में उल्टा दिखाई देता है। जैसे मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो साइड देना होता है ना उसको ट्रैफिक में कई बार, तो साइड देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं, जब उल्टा लिखवा के रखते हैं, जब मिरर में देखता है वो कॉन्वेक्स मिरर, ये जो भी मिरर वो यूज करते हैं कार के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है, हम उसको साइड देते हैं और वो गाड़ी आराम से चली जाती है। ठीक है, अगला है बेटा स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं, वो मिरर होते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनके कर्व्ड होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, सरफेस कर्व्ड होने के कारण, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं स्फेरिकल मिरर में, तो कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं बेटा, और कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका पीछे का एरिया पेंटेड होता है बेटा, पेंटेड एरिया है, ये सारा एरिया पेंटेड है। और इसका बेटा अंदर की तरफ, यानी कि हम बोले ऐसे समझिए, स्पून, स्पून जो आप रहते हैं आपके हाथ में, स्पून का बेटा पीछे का हिस्सा क्या है, पेंटेड है, और आगे का हिस्सा क्या है, मैं चेहरा को या इमेज को देख पाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, उसकी बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि बेटा सामने से सी शेप में। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऐसे होगी, लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो रिफ्लेक्शन अब अंदर की तरफ, इस तरफ में पेंटेड है बेटा, और इस तरफ से अपने ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन। अब ये इस समय इमेज जो है रिफ्लेक्ट करेगी वो यहाँ से। ठीक है, डिटेल में समझेंगे भी, और अभी तो सिर्फ ऐसे समझ लीजिए, पूरा पूरा इमेज बना के आपको पूरा इमेजिन करा दूंगा बेटा, आप सोच नहीं पाएंगे कि लाइट का चैप्टर आपको जो टफ लगता था। प्लीज कॉपी करें इसको। आ जाओ बेटा, पूरा क्लियरेंस समझाता हूँ। ये आपका बेटा मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ बनाते हुए, ताकि आपको समझ आ जाए कॉनकेव मिरर में किस टाइप से होता है। इसे बोलते हैं बेटा पीछे के एरिया को पेंटेड है, यानी पीछे से पेंटेड, ये सरफेस पीछे से पेंटेड है। ठीक है, इस पॉइंट को बेटा, दिस इज द पॉइंट, जिसे हम क्या बुलाते हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेंटर। इसे बेटा ये वर्ड है जो एफ लिखा है, इट मीन्स फोकस। क्या होता है बेटा, फोकस। एंड दिस इज सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड पी इज द प्रिंसिपल एक्सेस। यहां तक क्लियर हो गया आपको बेटा। एक चीज और, हमेशा जो फोकस से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं आर। आर मीन्स क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इससे बेटा अगर एक आर और एक और ये वाला आर अगर यहाँ मिल जाए तो बेटा कितना बन जाएगा, 2r। कितना बनेगा बेटा, टोटल 2r। तो एक फॉर्मूला होता है कि बेटा f इज टू हमेशा किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। यहाँ तक आप समझ पाएंगे। पहले एक फॉर्मूला है आपका बेसिक, जो आपको समझना है कि एक फोकस के बीच का डिफरेंस f जो फॉर्म होता है बेसिकली 2r के बराबर में होता है। ठीक है, सॉरी सेंटर, यस फोकस का। ठीक बेटा, अगला है हमारे पास मिरर के लिए बेटा, कॉनकेव मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या कहता है। इससे बेटा कैसे मेजरिंग करते हैं, बाद में कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, उन सबके बारे में समझेंगे। इसे बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। इसे बोलते हैं फोकस, इसे एफ से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा आपको। अगर मैं कंपास को ऐसे घुमा दूं तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर पॉइंट, एंड यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा, फोकस है। ठीक है, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है बेटा आर, जिसको ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बेसिकली। ये पूरा का पूरा बेटा यहाँ तक आता है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हम बोल सकते हैं आप कि दो, ये फोकस मान लीजिए, ये डिफरेंस है फोकस का। एक फोकस ये हो गया, अगर मैं बोलूं ट्वाइस ऑफ फोकस इज इक्वल टू आर, यानी कि दो फोकस मिलके एक आर बना रहे हैं, तो अब गलत तो नहीं होगा बेटा। एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कंप्लीट आर हमें देता है कब, जब दो फोकस, यानी कि जो मैंने आर आर लिखे हुए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं एक बार में भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ऐसे समझ आ रहा हो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बनेगा बेटा, जब दो फोकस मिलेंगे, राइट। टू फोकस इक्वल टू 1 आर। ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ क्या मान लीजिए आपको दे रखी है 10, फॉर एग्जांपल, अभी हम न्यूमेरिकल भी साथ में करेंगे कि फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10, तो बताइए रेडियस कितना होगा। सिंपल सी बात है बेटा, फोकस के पास में आर इक्वल टू 2 इंटू में एफ की वैल्यू क्या है बेटा 10 से मल्टीपल कर देंगे तो रेडियस कितना हो जाए बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात बेटा। ठीक है, इस टाइप से हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं साथ में, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। सी बेटा, एक न्यूमेरिकल है, मैंने आपको बताया जैसे कि क्या क्वेश्चन है बेटा, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन, जो चीज होगी पहले वो लिखेंगे बेटा, क्या है आर, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी बेटा आर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, एफ कितना हो। तो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से कितना बनेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 से, यस और नो। बेटा फॉर्मूला का या मैं ऐसे कर दूं या ऐसे लिख दूं,
ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। तो आपको निकालना क्या है बेटा, फोकल लेंथ निकालनी है, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एफ इज इक्वल टू रेडियस को कितना 20 अपॉन में 2, इट मींस कैंसिल किया कितना आएगा 10, तो एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा इसको फटाक से, ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे तुरंत। देखिए बेटा कुछ प्लेन मिरर का कुछ यूजेस आ जाता है कई बार एग्जाम्स के अंदर कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेन मिरर। सो बेटा इट इज यूज्ड टू सी देन आवरसेल्फ, सबसे पहले हम अपने आप को देखने के लिए इसका यूज करते हैं बेटा प्लेन मिरर का, जैसे कि हमारे ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह में लगा रहता है, या हम बोल सकते हैं बाथरूम वगैरह में लगता है, ठीक है। सेकेंड है बेटा द प्लेन मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन फिक्स्ड सम शॉप्स लाइक टू मेक देम मेक द थिंग्स टू लॉन्गर, यानी बेटा कई बार आप ज्वेलरी की शॉप में गए हो, कभी ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे तो देखेंगे मिरर के अंदर जो उनका गोल्ड होता है बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होता है, उनके अंदर जो लगा होता है दैट इज द प्लेन मिरर, ठीक है। वो हर चीज को बहुत शाइनिंग करके दिखाता है और बड़ा बड़ा दिखाता है, ठीक है। अगला बेटा द प्लेन मिरर आल्सो फिटेड टू ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड सो दैट द ड्राइवर कैन सी द व्हीकल्स व्हिच इज कमिंग बिहाइंड ऑफ देम, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा ऐसी जगह पर प्लेन मिरर को लगाया जाता है जिससे कि क्या है, लोग जो पीछे कोई गाड़ी आ रही है या अचानक से एकदम टर्न लेना होता है तो सामने गोल कर, अगर देखा होगा आपने जहाँ एक्सीडेंटेड एरिया ज्यादा होता है, वो रोड जहाँ पे बिजी रोड होता है बहुत, कि वहां से अब कम से कम कोई सामने से अगर मैंने लगा रखा है उस मिरर को तो मैं देख लूंगा पीछे वहां से कोई इमेज कोई गाड़ी आ रही है तो मैं उसको स्लो कर लूंगा ताकि वो एक्सीडेंटेड ना हो हमारी गाड़ी, ठीक है बेटा। प्लीज इसको कॉपी करें देन मूव। देखिए बेटा कुछ हमारे पास रूल्स हैं, अब जो एग्जाम में आते हैं बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रूल्स को कुछ जो मिरर है उसके ऊपर बेटा कि किस तरीके से रे ऑफ लाइट आ रही है और किस तरीके से जाएगी, उसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आइए सी कैसे करते हैं। देखिए बेटा ये मान लीजिए कि आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा, पीछे से पेंटेड है, बोलिए यस, ठीक है बेटा, पीछे से पेंटेड है, ध्यान से देखना बेटा, बनते हुए देखना, बना बनाया बहुत है किताब में, सिर्फ बनते हुए देखो। ये बेटा आपने क्या किया, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया फोकस, यहाँ पे लगाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लगाया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। मैंने बोला बहुत ध्यान से समझना, रूल ये कहता है बेटा कि कोई भी रे ऑफ लाइट ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी, ध्यान से सुन बेटा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी बेटा तो हमेशा कहाँ से निकलती है, ध्यान से देखना बेटा, हमेशा फोकस से निकलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, हमेशा फोकस से निकलेगी। ये रूल नंबर 1 है बेटा, अच्छे से याद रखना। व्हेनेवर लाइट, यहाँ से लिख दीजिए, whenever, सॉरी यहां से लिख देता हूं, when a ray of light parallel to the principal axis it always when a ray of light parallel to the principal axis it always move from focus। प्लीज इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई ये लाइन तो आप सीधी कर लीजिए लाइक दिस, थोड़ी सी लाइट स्ट्रेट टेढ़ी हो गई। एनीवे समझ गया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है बेटा तो कैसे जाती है, फोकस से जाएगी। प्लीज इसको याद रखिएगा और इसे बनाना है आपको, ऐसे हमारे पास बहुत रूल्स है, उसको हम बनाएंगे 1 बाय 1। सी बेटा अगला हमारे पास रूल है नेक्स्ट, ये बेटा ये भी कॉनकेव मिरर ले लिया बेटा मैंने, ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर मेरा, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा क्या बोलता है, कोई भी रे ऑफ लाइट बेटा अगर कैसे जाती है, अगर पास करती है फोकस से, अ रे ऑफ लाइट विच इज पास थ्रू द फोकस इट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा कैसे जाएगी बेटा, अगर वो बेटा सी अगर फोकस से ऐसे जा रही है बेटा क्रॉस करती हुई तो बेटा कैसे जाएगी, सी जैसे जा रही है बेटा आएगी कैसे, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ रहा है बेटा, ये रूल नंबर 2 कहता है, इसका रूल नंबर क्या है बेटा, रूल नंबर 2, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी फोकस से जा रही है क्रॉस करते पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्लीज कॉपी। देखिए बेटा अगली है थर्ड रूल क्या कहता है हमारे पास, कहता है अ रे ऑफ लाइट विच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बेटा देख मैंने कॉनकेव मिरर लगा दिया बेटा, कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, ध्यान से देख बेटा, बनते हुए देख, मैंने कहा बना बनाया बहुत है। ये बेटा मैंने क्या किया, सेंटर पे पॉइंट एकदम पॉइंट लगाया, ठीक है बेटा, दिस कॉल्ड था मैंने लगाया, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ लगा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ लगा दिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा मैंने क्या बोला, कोई भी रे ऑफ लाइट बेटा, जो रूल बोलता है हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी रे ऑफ लाइट कैसे जाती है, अगर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो जैसे जाती है बेटा वैसे ही वापस आती है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 है, ठीक है बेटा, प्लीज कॉपी कर लीजिए इसे फटाक से जल्दी से। देखिए बेटा अगला है हमारे पास रूल नंबर 4 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज
इंसिडेंट एट पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो बेटा देख इधर मैंने बेटा क्या किया, कॉन्केव मिरर बनाया है, इसके पीछे का बेटा क्या एरिया पूरा पेंटेड है बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ लगा दिया बेटा ये एक सेंटर ऑफ हमारा पोल बोल दिया हमने, जैसे ऑप्टिकल सेंटर बोला विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल। इस पोल से बेटा मैंने क्या किया, रे ऑफ लाइट बेटा देख इसे ऐसे आने वाली पोल से जाती है, इसको बोला हम इंसिडेंट रे, जैसे आएगी बेटा उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, बोल यस और नो। बेटा इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ आई एंड दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ आर। हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये हमने पढ़ा था, वही यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट ए पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की सेम बनाती हुई जाएगी, यानी जैसे आ रही है वैसे जाएगी। बेटा रूल नंबर 4 प्लीज कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। देख बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहता है इसके बेटा कुछ रूल्स हैं हम समझेंगे। जब ऑब्जेक्ट को बेटा इन्फिनिटी पे रखा जाता है, एट इन्फिनिटी पे, सो कैसे फॉर्म करती है इमेज। सी बेटा एक ऑब्जेक्ट बेटा सी यहाँ से मान लीजिए इन्फिनिटी पे बेटा दूर है, यहाँ पे हम बता नहीं सकते किस जगह पर है, बहुत दूर है। बहुत जब दूर है बेटा तो देख इधर ऑब्जेक्ट से बेटा ऐसे आएगी सी, तो बेटा टक्कर मार के कहाँ से निकलती है सेम, मैं इसको इमेज को दिखाता हूँ बेटा। ये पूरी तरीके से किस टाइप से ऐसे फॉर्म होती हुई निकलती है। क्लियर है बात बेटा, यहाँ से एक लाइन यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और सेम बेटा एक पॉइंट हमारा कहाँ आता है, जस्ट ये भी इमेज बेटा बहुत दूर से आ रही है, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है सीधा टक्कर मार के पॉइंट पे जाती है, पॉइंट से सीधा बेटा सीधा कट करती है फोकस के पास। थोड़ा सा फोकस हमने यहाँ बनाया, हम इसको हल्का सा यहाँ कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो बनेगी, इमेज जो बनेगी बेटा कुछ इस टाइप से यहाँ बनेगी, ठीक है। जहाँ पे दोनों लाइन आके मीट करती है उसी को हम बोलते हैं ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई बहुत दूर है मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हमारी इमेज बन गई, क्या बन गई बेटा ये हमारी इमेज, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आके कट करती है उसी को बोलेगा हम इसे इमेज डिस्टेंस। क्लियर है बेटा पॉइंट। तो हम इसे देखेंगे, हम ये बोलेंगे एट ऑब्जेक्ट एट कहाँ है बेटा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, बहुत दूर से आ रही, तो उसकी इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी। क्लियर हो रही बात बेटा इससे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा, जब भी इसका इमेज फॉर्म होती है तो हम इसकी बेटा नेचर ऑफ इमेज लिखना कभी नहीं भूलना, ना भूलते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, देखिए इधर बेटा हमेशा क्या बताएंगे, फर्स्ट हमारा बेटा ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे कहाँ बनी है, एट फोकस बनेगी बेटा, कहाँ बनी है, एट फोकस, एट एफ बोला हमने, या मैं इन शॉर्ट बोल के फोकस बोल देता हूँ, एट फोकस। कैसी बनी है बेटा, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ी है, यहाँ पे आगे कितनी छोटी बन रही है ना, तो बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी। सोचिए कोई ऑब्जेक्ट अगर वहां से आ रही है तो यहाँ उल्टी बन रही है ना बेटा इमेज, ठीक है, क्योंकि मिरर है, मिरर की जस्ट ऑपोजिट बनती है हमेशा बेटा, क्या बनती है ऑपोजिट में हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है बेटा। प्लीज कॉपी करें। देखिए बेटा अगला है क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, एट सी, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है। देखिए बेटा ये मैंने लिया, पीछे से बेटा क्या किया, एरिया को पेंटेड कर दिया। कौन सा मिरर है बेटा ये, बताएंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर पे। और देखिए बेटा बनते हुए फिर से देखेंगे, ये मैंने एक लाइन क्रॉस डाली है बेटा। सो यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ लगाया फोकस, यहाँ लगाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ लगाया प्रिंसिपल एक्स। उसे बोला ऑब्जेक्ट इज एट एफ सी। अगर मान लीजिए बेटा मेरा, मान लीजिए जस्ट इमेजिन मेरा एक ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है, ये साइज इसका। तो सोचिए कैसे इमेज फॉर्म होगी बेटा, देखिए यहाँ से बेटा अगर ऑब्जेक्ट एट एफ सी बताता है तो देखिए कुछ कैसे बनाना है हमें, ऐसे जाएगी बेटा रे ऑफ लाइट, ठीक है, और कहाँ से क्रॉस करेगी, फोकस से कट करती हुई यहाँ आएगी, ठीक है। और यहाँ से बेटा जस्ट रिफ्लेक्शन होगा वापस, ठीक है बेटा, क्योंकि जो चीज सी से जैसे जाती है बेटा वो वापस ही वैसे होती हुई आती है, यस और नो, ठीक है। और सॉरी, और ये रे ऑफ लाइट कैसे इधर से फोकस से फिर कट करेगी और कुछ इस टाइप से बनाती है इमेज को फॉर्म करती रहेगी लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेटा क्या है, एक इमेज देखिए ये जाने वाली और ये वापस आने वाली, फिर एक रे ऑफ लाइट क्या बेटा कुछ ऐसे जाएगी और वापस ऐसे आएगी, तो आएगी जहां मिलेगी, तो कहाँ मिल रही है बेटा हमारे पास, ठीक है, एट सी पे मिल रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसका नेचर ऑफ इमेज, सी बेटा मैंने कहा था बनते हुए देखिए बना बनाया बहुत है, क्या बोलेंगे नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट बेटा क्या बोलेंगे, एट सी, क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड बोलेंगे क्या, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनी है। थर्ड क्या बनी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इसको बोलेंगे हम रियल और इन्वर्टेड बनी, यानी कि वास्तविक जो दिख रही है और उल्टी बनेगी, ठीक है, ये उल्टी बन रही है।
प्लीज कॉपी करें इसको बेटा। देखिए बेटा अगला रूल हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अगर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगी तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज फॉर्म करेगी, इसको देखते हैं। थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड के हिसाब से। सो बेटा मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट क्या आ जाएगी बेटा मेरी कुछ इस टाइप से, देखिए ऐसे टक्कर मारेगी और कहाँ से निकलेगी बेटा, सीधा फोकस से होती हुई क्रॉस करती पीछे जाएगी। ठीक है, जैसे गई बेटा वापस जाते वापस मेरी क्या हो रही है, सी और एफ से सीधा होती हुई सीधा फोकस से निकलती हुई गई है। ठीक है, अगला मेरे पास जो इमेज फॉर्म करेगा बेटा वो कुछ इस टाइप से सी, ये बेटा अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये कुछ मेरे पे देखिए ऐसे आगे से मैं इसे डॉटेड कर दे रहा हूँ, इसकी रे ऑफ लाइट ऐसे टकराएगी और बेटा कहाँ जाके मिलेगी, जहाँ पे बहुत दूर जाके साइड में आके मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड द सी। हम बोलेंगे इसे प्रिंसिपल एक्सेस तो नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं पी, यहाँ पे मान लीजिए तो क्या बोलेंगे इसे, बियॉन्ड द सी। ठीक है बेटा, यानी कि रे ऑफ लाइट देखिए ऐसे गई और ऐसे निकल के आई, और एक रे ऑफ लाइट बेटा स्ट्रेट गई और वापस फिर से टक्कर मार के वो वापस निकल के आ रही है। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे काट रही है, जिस पॉइंट पे काट रही है बेटा उसी को हम बोलेंगे हमारा क्या है, इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो हम नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे बेटा, सी नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, फर्स्ट बेटा हम इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वो आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पहला पॉइंट वो। ठीक है, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, सी से पीछे, सी के परे, और क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन द या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ी बड़ी। ठीक है, इस कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। देखिए बेटा अगला इमेज क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट नंबर 4 है हमारा पे, क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर हमने फोकस पे रखी है ऑब्जेक्ट को इस बार, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी बेटा, देखिए यहाँ से फोकस बेटा कुछ ऐसे टक्कर जाती है और सीधा हमारे पास कैसे फोकस से ही होती हुई निकलेगी, जस्ट फोकस से होती हुई कुछ इस टाइप से निकलती हुई जाएगी। ठीक है, और एक इमेज बेटा कैसे फॉर्म होगी, या इसको पहले हम इसको तीर से दिखा देते हैं ताकि ये पता चले कि हमसे ऐसे आ रही है। ठीक है, और एक बेटा कैसे है, ऐसे सीधी स्ट्रेट टक्कर मारते हुए जाएगी, वापस ही ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो बेटा ये दोनों कभी भी मिलेंगी नहीं, तो इसे बोल सकते हैं हम, ये अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे कुछ इस टाइप से अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा मतलब एट इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे, एट इन्फिनिटी। पहले बेटा देखिए इन्फिनिटी पे रखा था फोकस पे बन रही थी, फोकस पे रखा है एट इन्फिनिटी बनेगी। ठीक, तो हम इमेज क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या फॉर्म करेंगे बेटा, फर्स्ट एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। सेकंड बोलेंगे क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से देखिए बेटा ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया इस समय, बियॉन्ड द सी, यानी सी से बहुत दूर रखी है, सी से दूर रखी है, तो ऑब्जेक्ट बेटा हमारी दूर रखी हुई है, तो सी बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने इतनी दूर रखा है, तो ये देखो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे स्ट्रेट क्या नाम से स्ट्रेट जाएगी आपकी, कुछ ए ऐसे गई। ठीक है बेटा, और कहाँ से क्रॉस करेगी, सीधा फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, जाती हुई और आती हुई दिख रही है। एक बेटा आपको रूल मालूम ही है बेटा, जैसे सी से जाती है वैसे ही सी से वापस आती है, आपको पता ही है रूल। ठीक है, तो बेटा जहां ये दोनों कट कर रही है वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। बेटा हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, इमेज है, क्या है बेटा, हमारी इमेज है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज अगर हम बताना होगा तो क्या बताएंगे, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में बनी है। सेकंड क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या बोलेंगे बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा, प्लीज कॉपी करेंगे इसको जल्दी से आप। सी बेटा एक लास्ट टूल है हमारा, क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, पी और एफ के बीच, पी और एफ का मतलब बेटा एफ तो ये रहा, ये पी नहीं, ये जैसे पोल वाले, ये प्रिंसिपल एक्सेस की बात नहीं करें, एफ और पी के बीच यानी कि पोल की बात करें। ठीक है बेटा, तो अगर ऑब्जेक्ट को बेटा अगर आप यहाँ प्लेस करते हैं तो देखिए कुछ इमेज कैसे फॉर्म होती है बेटा, ये ऐसे टक्कर मारेगा और सीधा कैसे निकलेगा, फोकस से क्रॉस करते हुए सीधा इमेज निकलेगी। ठीक है, और एक इमेज बेटा सेम हमारी कैसे निकलती जाएगी, सी क्या कहते हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हुई हमारे पास जाएगी, लाइक कुछ ऐसे फॉर्म करेगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी बेटा कुछ ऐसे करेगी। देखिए ये मैं यहाँ से बनाता हुआ दिखा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे ही जाती हुई जाएगी, टक्कर मारती हुई, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी टक्कर मारती हुई। और ये एक्चुअल क्या बेटा, यही एक इमेज है जो क्या है, बिहाइंड द मिरर हम इसे गिनते हैं। सर यही है कि और जाके पीछे जाके कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी बहुत दूर। तो ये कैसी बनेगी, इसे इसे बोलेंगे हम इमेजिनरी है। ठीक है, कैसी बनेगी बेटा, ऐसी टक्कर मारती हुई जाएगी, इससे टक्कर मारती हुई, और ये वापस रिफ्लेक्ट करेगी हमारे पास। ठीक है, टक्कर देती हुई, और ये भी यहाँ से बेटा टक्कर कुछ ऐसे गई और ऐसे आई। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, हम इसे ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी कैसी बन रही बेटा, देखिए इधर कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इसे हम जस्ट इमेजिनरी मान लेते हैं। तो हम इसका नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखते हैं, ये देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, ये हमारी जो इमेज है, ठीक है, इमेज कैसी बनी है। फर्स्ट बेटा बोलेंगे हम इस वर्चुअल, कैसी बनी बेटा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट बनी है। वर्चुअल का मतलब बेटा आभासी, यानी कि मान लिया हमने, इमेजिनरी। ठीक है, इमेज कैसी बनी, इमेजिनरी बनी है, यानी कि ग्लास के पीछे, यानी मिरर के सॉरी पीछे बनी है। ठीक है, तो पीछे बनेगी, जस्ट इमेजिन ही तो कर सकते हैं हम उसको, मैंने बताया था आपको, इसके पीछे है तो इमेजिन करके मानेंगे। तो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी इमेज बन रही है, जो बन रही है वो कैसी बन रही है बेटा, स्ट्रेट, यानी कि बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई, ये खड़ी हुई है सीधी बेटे, इन्वर्टेड तो नहीं हुई है। सेकंड बेटा इन लार्ज इन साइज, इन लार्ज इन साइज, यानी कि साइज है बेटा इससे बड़ी है ऑब्जेक्ट से। थर्ड क्या है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो बेटा ये आपके टोटल 6 रूल थे, 6 के 6 इसको प्लीज कॉपी करेंगे, देन विल मूव फर्दर। देखिए बेटा अगला है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर का सॉरी यूजेस कैसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें यूज इन टॉर्चेस, और हम बात कर सकते हैं इसका और कहाँ यूज होता है, स्ट्रीट लाइट, सर्च लाइट बोलिए, स्ट्रीट लाइट बोलिए, सॉरी सर्च लाइट। ठीक है, और जनरली स्ट्रीट लाइट में भी यूज करते हैं इसका, ताकि इमेज को फैला के दिखा सके। ठीक है, सॉरी इमेज के ऊपर जो रोशनी पड़े उसके ऊपर उस लाइट को जूम करके दिखाए हमेशा। ठीक है, यूज इन द व्हीकल्स टू इन हेडलाइट, हेडलाइट के अंदर भी होता है बेटा, जो कार की हेडलाइट होती है उसके पास भी ये जो कॉर्नर कॉर्नर में साइड में लगाए जाते हैं, ताकि जैसे इसके फोकस पड़े तो इसकी रोशनी जो है इसके ऊपर करके और चमक के आगे निकले। ठीक है, फैला के दिखाती हुए। यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टूथ। कई बार बेटा डेंटिस्ट के द्वारा जो दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, उसके इमेज को लार्ज देखने के लिए by used by the doctor also, and it is used as a shaving mirror, shaving mirror की तरह भी हम इसे यूज करते हैं। प्लीज कॉपी। चलिए बेटा देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। साइन कैसे होंगे ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स करें तो हमें समझ आए। बेटा ऐसा मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस आप समझिए ग्राफ के हिसाब से बेटा लेफ्ट हैंड साइड सारे के बेटा नेगेटिव होते हैं, जैसे कि जीरो तो सॉरी जीरो तो सभी का नेगेटिव और पॉजिटिव जोन। ये बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे क्या चलता है +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो भी बेटा हमारे पास, मान लीजिए मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी करता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ खड़ी कर दी कोई ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी बेटा वो यहाँ पे कुछ उल्टी बनती है, कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखिए, ऐसे बनेगी तो नेगेटिव ही बनेगी बेटा। तो मैंने क्या रखा, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बेटा क्या हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, जो पीछे से पेंटेड है बेटा, जैसे मैंने बताया भी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेंटेड है बेटा, तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर की। तो इसके अंदर बेटा जो भी साइन हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बेटा मैंने कहाँ रखा है, नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज भी टेकन एज अ नेगेटिव। कैसे लेंगे बेटा, हमेशा नेगेटिव, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, और इमेज बेटा जो फॉर्म हो रही है वो भी हमारी पर कहाँ हो रही है बेटा, नेगेटिव ही तो हो रही है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, राइट। और फोकल लेंथ बेटा जो हम चेक करेंगे वो भी हमारी कहाँ से देखी जाएगी, वो डिपेंड करता है क्या, हाँ क्या गिवन है। ठीक है, डिपेंड करता है गिवन जो हमें, मान लीजिए फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है, कई बार क्या नाम है, इमेज निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बताते हैं इसको न्यूमेरिकल के साथ और अच्छे से समझेंगे। देखिए बेटा मिरर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, देखिए हम इसका फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी बेटा 1/v क्या मतलब हो गया, इमेज डिस्टेंस, क्या बेटा, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस कॉल्ड वन ऑफ द फोकल लेंथ। क्या है बेटा, ये हमारी फोकल लेंथ। ठीक है बेटा,
अगर इसका फॉर्मूले को हम क्या नाम से आगे फर्दर करेंगे तो आप समझ सकते हैं मेरा v यहाँ पे क्या आना है बेटा, नेगेटिव आना है, u भी मेरे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, f इज द डिपेंड ऑन दैट व्हाट दे वांट। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर आगे चलते हुए समझेंगे इसको। देखिए बेटा अगला है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, सी क्या कहता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है बेटा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैग्निफिकेशन यानी कि कोई चीज, जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीफाई से समझ रहे होंगे, मैग्नीफाई क्या मतलब क्या होता है, कोई चीज को बड़ा करके दिखाना, यानी कि मैग्निफिकेशन जब हम करते हैं तो कोई चीज हमें कैसे दिखती है बेटा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि बेटा हम इसको इंडिकेट करते हैं m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन में h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा अगर एक नोट कर लीजिएगा, इसे नोट पे इंपॉर्टेंट है और प्लीज कॉपी कीजिएगा इसे इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर। क्या, इफ द बेटा मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन, यानी कि बेटा अगर मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो इमेज जो हो रही है बेटा कुछ इस टाइप से देखिए, जैसे कि आपका भी आपने देखा था पोल और फोकस के बीच में जो इमेज थी वो पीछे बनी है, अभी लास्ट वाली हमने जो बनाई है बेटा वो कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि वो पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे। देखिए बेटा अभी लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था हमने, लीनियर मैग्निफिकेशन के अंदर वही चीज है बेटा, मैग्निफिकेशन अगर दे रखा है हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, बट अगर वो नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैग्निफिकेशन बेटा का नेगेटिव साइन में, इसका मतलब इमेज जो है हमारी कुछ इस तरफ बन रही है। कहाँ बन रही है बेटा, ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ रखा है तो इमेज मेरी जस्ट ऑपोजिट बन रही होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियरेंस हमारे पास। नेक्स्ट है, अगर मैग्निफिकेशन बेटा फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u है बेटा, सो मैग्निफिकेशन का बार हमें नहीं यूज पूछता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता है, तो बेटा क्या करेंगे h2 अपॉन में h1। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फॉर्मूले में अगर बेटा m हटा दिया हमने तो हमारे पास क्या रह जाता है, जस्ट बिकॉज ओनली दीज टर्म्स। ठीक है, अगर फॉर्मूला अगर मैं डिराइव करता हूँ तो देखिए कुछ ऐसे बनता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है, या माइनस वी भी हट जाता है कई बार, तो क्या h2 अपॉन में h1। इट डिपेंड ऑन दैट कि वो हमें से ये दे रहा है या ये दे रहा है, दोनों में से किसी एक चीज को देगा तो तीसरी चीज पूछे, मतलब चार चीज अगर दे रखी है चारों में से तीन चीज देगा तो एक पूछेगा हमेशा। ठीक है, प्लीज कॉपी करेंगे इसको। आइए बेटा आपको न्यूमेरिकल से समझाता हूँ, अगर तक आप अभी तक भी आपको कुछ नहीं आया है तो अब शायद न्यूमेरिकल देखिए जरूर आ जाएगा और यहाँ से आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, सी बेटा फर्स्ट है क्या, फाइंड द साइज। क्या बताना है बेटा आपको, साइज बताना है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज formed when an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of the focal length is 10 centimeter। यानी कि बेटा हमें क्या बताना है, उसका साइज बताना है, नेचर बताना, पोजीशन ऑफ इमेज। बेटा एक सिंपल सी भाषा में समझो, शॉर्टकट तरीका बताओ समझने का। जब भी आपको देखना ये पूरी लाइन तो आपको समझ आ रही होगी तो ठीक है, नहीं आती तो बहुत ध्यान से समझना। जब भी बोलता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वर्ड समझो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो वर्ड बोले ऑब्जेक्ट मतलब यू की बात कर रहा है, कितना बेटा -15। बेटा ऑब्जेक्ट तो जाहिर सी बात है अगर कॉनकेव मिरर यूज कर रहा है, मिरर जरूर चेक कर लीजिएगा आप कौन सा है बेटा। कॉनकेव मिरर यानी बेटा कुछ इस टाइप से हमारा जो मिरर है ये कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमारा 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर पर खड़ा है बंदा, तो कहाँ दिखाई देगा उसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी बेटा, ये भी नेगेटिव में दिखेगी, नेगेटिव में ही लेंगे इसको भी बिकॉज ऑफ तीनों हमारा इसी तरफ है। ठीक है, तो क्या है फोकल लेंथ इतना है, क्या बोलता है इस फोकल लेंथ एज अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। आपको पॉजिटिव कब लेना नेगेटिव कब लेना समझ आएगा, बिकॉज ऑफ मोस्टली बच्चे इसी चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे पहचानूं। अभी मैं आपको और तरीके के टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो यू क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस की गई है at a distance of 15 centimeter from the concave mirror if the focal length is 10 centimeter। अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इमेज कहाँ फॉर्म होगी। समझ पा रहे हैं आप इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस बताइए। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। आइए तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा साइड करते हुए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, मिरर फॉर्मूला। देखिए बेटा 1/v क्या था बेटा, 1/u क्या था बेटा, 1/f। यही था क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल में यही समझा था हमने, 1/v प्लस 1/u कितना बेटा 1/f। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। देखिए 1/v एज इट इज बेटा, 1/u की जगह क्या लिखा -15 है, सो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लिया -15 और इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है -10। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ ले जाके इसको, या प्लस में तो ये साइन है, मान लीजिए मुझे उस तरफ ले जाऊंगा एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, देखो 1/v
इस इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-10 तो था ही, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/15। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ साइन यहाँ से अगर इक्वल्स टू के इस तरफ में तो वहां जाके बेटा क्या साइन चेंज हो जाते हैं, यही पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ से चेंज कर देंगे साइन को, तो बेटा कुछ ऐसे बनेगा, देखिए 1/v इज इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना है बेटा 30, बट फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 10 और 15 का, सी बाद में मिटा देंगे, 2 5 जा 10, 15 का 15, और उसके बाद 3 से करते हैं 5 का 5, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, कितना है बेटा 30। तो बेटा यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया मैंने 30, तो देख बेटा 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है 3 बार में, सो 3 1 जा 3, तो नेगेटिव आ जाएगा बेटा 3, यस। 15 कितनी बार में आता है बेटा 30 की टेबल में 2 बार में, 2 1 जा 2, तो बेटा कितना आ गया हमारे पास, क्या चाहिए 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। सो बेटा कुछ नहीं, v की वैल्यू कितनी है बेटा 30, ये रेसिप्रोकल कर देंगे, बिकॉज ऑफ v चाहिए, तो v के सामने क्या है 30 ऊपर आ जाएगा बेटा, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि माइनस का आएगा बेटा, बिकॉज -1 बचेगा, तो -1 का 1 ऊपर आ गया, तो 1 नीचे आ गया, तो साइन का चला जाएगा ऊपर, तो बेटा क्या आएगा v कैसी बन रही इमेज, यानी कि हम बोलेंगे इमेज इज नेगेटिव फॉर्म में आ रही बेटा, इट मींस हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सो इमेज कम्स इन -30 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझाऊं क्या आगे बेटा, प्लीज कॉपी करेंगे देन विल मूव। और इसका बेटा और चीज, एक चीज और है इसका, हम इससे क्या पता लगा सकते हैं, इसका नेचर ऑफ साइज एंड इमेज, वो भी आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, प्लीज कॉपी करें। देखो बेटा अभी क्या था, इमेज जो हमारा निकल के आया था कितना 30 सेंटीमीटर माइनस का था बेटा, जैसा भी आपने देखा -30 हमारा आया था आंसर। तो यानी कि बेटा जो इमेज इसी तरफ बनेगी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, तभी उसको बोलेंगे हम नेचर ऑफ साइज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे बेटा हम इसमें, साइज ऑफ इमेज क्या बोलते हैं, m इज टू -v/u, तो m की वैल्यू, m मैग्निफिकेशन निकालना है बेटा, तो -v की वैल्यू कितनी थी 30 बेटा, ठीक है, -v यहाँ आ गया हमारे पास माइनस में 30, एंड अपॉन में कितना u इज ऑलरेडी 15 माइनस, ठीक है बेटा, माइनस में था, टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई। अच्छा एक चीज और देखेंगे बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया, m इज टू बेटा फॉर्मूला तो ये होता -v/u, ऑलरेडी -30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का अभी भी रह जाएगा, तो 15 1 15, 15 2 30, तो माइनस ऊपर आ गया, इट मींस m इज टू बेटा -2, ठीक है बेटा, माइनस का साइन क्या दिखाता है हमारा, इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, अगर पॉजिटिव होता तो उस तरफ दिखाते हैं, ठीक है इमेज की, यानी कि हमारा ये वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, ठीक है। अभी देखते हैं हम क्या बोल रहे थे, हम लास्ट हमारा साइज ऑफ इमेज जो दिखा हमने, ठीक है। अब उसकी मैग्निफिकेशन की भी चीज देखेंगे, मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन कितना आया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है m इज टू -2, और हम देखेंगे बेटा h2 अपॉन में h1, यानी कि हमारी क्या था हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकालेंगे कितनी साइज की होगी। तो बेटा देखो h1 की, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी है, ये -2 तो है हमारे पास ऑलरेडी, और h1 की वैल्यू हमारे कितनी गिवन है हमारे पास -2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 15, and let's go the two magnification h2 1 में h1 -2 ओके। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा इस क्या बोला, एक मिनट देखिए, अच्छा कहने होता बेटा इसकी वैल्यू तो गिवन नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको क्या अंडरस्टूड किया, इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो 1 के हिसाब से मान सकते हैं। सो वैल्यू क्या करता है, 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको ले जाके यहाँ पे, h2 निकालना है बेटा, तो क्या होगा m इंटू में h1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बेटा -2 और इंटू में 1, इट मीन्स हाइट 2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितना आई है -2 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझाऊं क्या गया बेटा, प्लीज कॉपी करें, ठीक है, नहीं आया तो अभी आ जाएगा, ठीक है, अगले अगले न्यूमेरिकल्स में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, मेरा नाम है ब्रजेश। एक बार फिर हम अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की चैप्टर में, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा बेटा लास्ट में एक न्यूमेरिकल किया था, अब चल रहे हैं अगले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। बेटा कॉन्केव मिरर है जहां पे क्या है 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, इस जिसको प्लेस किया गया है 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, जो वर्ड देखिए बेटा, चलो इसको तो अब आगे देखते हैं, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ द 3 सेंटीमीटर हाई। अगेन बेटा 2 सेंटीमीटर की इमेज है, वो 3 सेंटीमीटर की इमेज को रियल करके दिखा रही है। सो पहला क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। अगला कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत मिलते हैं। अब आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा एमसीक्यू सॉरी मैथमेटिक्स का एक रूल होता है बेटा, आपको अच्छे से पता हो जो मैं लिख रहा हूं, गिवन। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपको गिवन क्या क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखी है इतनी 2 सेंटीमीटर हाई की, तो यानी कि मेरे पास बेटा
हाई दो है, एक ये है और एक और हाई करके दिखा रहा है। इसका मतलब बेटा आप मैग्निफिकेशन का आपको याद आ रहा हो, एम इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1 याद होगा अगर आपको। तो क्वेश्चन बेटा कुछ हमने ऐसे किया था कि H2 अपॉन में H1 इट मींस टू से बेटा यानी मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे ही था ना कुछ क्वेश्चन। बेटा गिवन में अगर हमें देखा है तो क्या था हमारे पास, फर्स्ट द हाइट ऑफ द 2 सेंटीमीटर यानी कि हमने गिवन करते हैं तो हाइट इज क्या गिवन है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन को आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। क्या है द गिवन हाइट इज 2 सेंटीमीटर। इट मींस टू से आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस, मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस है, दोनों के अंदर जो बेटा डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या, द हाइट ऑफ द 2 सेंटीमीटर फर्स्ट is 2 centimeter and second is the question is real image is forming here, real image is 3 centimeter बेटा। क्वेश्चन देखा आपने, जो गिवन है मेरे पास में 2 और 3 सेंटीमीटर है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बेटा इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, मैग्निफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दो चीज देखते हैं हमेशा हम। H2 अपॉन में H1 में क्या सीखा था हमने, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, द H2 ओवर दैट इज ये H2 अपॉन में इमेज को इंडिकेट करता है, इमेज डिस्टेंस बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां तक क्लियर अगर आपको हो गया है तो क्वेश्चन को आपको समझने में इजी रहेगा। कहता है m इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1, इसमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच, दिस वन, एंड हाइट ऑफ क्या नाम है ऑब्जेक्ट इज दिस मच। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, बेटा 3 अपॉन में 2, इट मींस यू विल गेट द 1.5। यहां तक समझाऊं कि आपको आ गया बेटा, m इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ये बेटा इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, यस ठीक है। इसके बाद बेटा आगे आपको क्या है, जस्ट वेट। इसका बेटा अगर हम आगे का देखते हैं, देखिए ये तो आपने यहां से निकाल लिया, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लिया बेटा। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखिए, अब हम मैग्निफिकेशन का ये m की वैल्यू आई, इट मींस बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सॉरी क्वेश्चंस, मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने का मेथड ये है। तो इसकी वैल्यू कितना बेटा 1.5, सही है, माइनस v, और बेटा u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इज प्लेस, जब ये वर्ड आया था ना बेटा इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, तो समझिए हमें क्या है, ये हमारी ये ऑब्जेक्ट होती है हमेशा, बोला ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस मच हाइट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि u की वैल्यू कितनी बेटा 16। सो बेटा यहाँ से माइनस v यानी कि u की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1.5 को मल्टीपल कर देंगे इससे एंड यू विल गेट द हाउ मच, डेसिमल के बेटा 10 आया और 16 से किया हमने 16 160 एंड 80, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा, एड ऑन कर देंगे 0 14 240, यानी कि 240 की जो वैल्यू काटते हैं बेटा तो 0 से वी विल गेट द हाउ मच, v इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन में 0 10 की 0 कैंसिल हो जाएगी बेटा, और माइनस से माइनस वैल्यू ये वाली भी उठ जाएगी। तो हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू की v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24, नेगेटिव में आई बेटा, जो आपकी क्या है, आपकी रियल इमेज है। यहां तक बेटा कॉपी करेंगे जरा, जस्ट ए मिनट। देखिए बेटा आगे क्या लिखा है हमारे पास, ये आपने v की वैल्यू निकाली, v इक्वल टू माइनस 24। सो बेटा अब हमारे पास क्या है, लगाएंगे हम फॉर्मूला, कौन सा, मिरर फॉर्मूला बेटा। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग मिरर फॉर्मूला 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f, ठीक है बेटा। सो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, v की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकली बेटा माइनस 24, सही है, प्लस बेटा हमारे पास 1 by u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 16 है। u ऑलवेज बेटा नेगेटिव ही होता है बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर के इस तरफ रखा हुआ है। मिरर बेटा देखो कुछ ऐसे बनेगा ना, मिरर ये रहा, ये मिरर है आपका, ठीक है। इस तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी जाएगी तो बेटा यहाँ से राइट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑल नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो बेटा इसी क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से कर रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने 1 by f, यानी कि f को निकालना है, यानी कि f फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कुछ नहीं करते, काम कर लेते बेटा, ये वैल्यू के दोनों के वैल्यू में एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं दोनों वैल्यू को यहाँ से माइनस माइनस काट दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, क्योंकि दो सेम है अगर तो मैं काट सकता हूँ बिकॉज ऑफ दोनों की वैल्यूज एक अलग अलग निकल के आ जाती हैं। और अगर ये वैल्यू निकालता हूँ मैं कुछ इस टाइप से, देखिए तो फोकस 24, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ साथ में 24 एंड 16, कितनी आ जाती है बेटा 2 12 8 जा 2 6 4 जा 2 3 2 जा 2 1 जा 3 1 जा, ओके फाइन, यानी 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 3 2 जा 6 8 6 जा 48। It means to say I will get here the 48 beta value. So 24 के table weight 48 is how much table, means 2 2 1 जा 2 and 16
3 जा 3 1 जा 3, इट मींस बेटा 1/4 f कितना है 3 to 5 एंड बेटा f की वैल्यू चाहिए बेटा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, f के सामने वाली वैल्यू रखेंगे तो बेटा 48 ऊपर हो गया एंड नीचे कितना जाएगा 5 5 से जब डिवाइड करते हैं इसको तो 5 9 जा 45 9 पॉइंट एंड 45 मींस 3.3 से 5 6 जा 30 यानी कि f की वैल्यू कितनी है बेटा 9.6। आई थिंक फोकल वैल्यू नेगेटिव में आई है माइनस सी बेटा, यानी कि f की वैल्यू भी सही में आएगी कितनी माइनस 9.6 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझाऊं क्या गया, प्लीज कॉपी करेंगे इसको, न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त है बेटा, कुछ ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको दोबारा समझा दूंगा, प्लीज कॉपी। आइए बेटा देखते हैं फर्स्ट, अगर एक हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत छपता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा देखते हैं क्या कहता है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर्मेट। बेटा क्वेश्चन को बहुत लॉजिकली समझने का है। क्वेश्चन के लिए बेटा फर्स्ट क्या कहता है, हमारे पास जो चीज गिवन है हम गिवन को देखेंगे बेटा, गिवन को चेक करते हुए क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन के अंदर कितनी वैल्यू दे रखी है, यानी कि मैग्नीफाई कितना दिखा रहा है, अब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसर 3 टाइम्स क्या दे रहे हैं बेटा, मैग्निफिकेशन कितना बेटा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितने मतलब m इज इक्वल्स टू, यानी m की वैल्यू कितनी बेटा 3 टाइम्स, मैग्नीफाई 3 गुना ज्यादा दिखा रहा है। एंड बेटा रियल इमेज है, रियल इमेज बनेगी तो बेटा क्या होगा आपको नेगेटिव बनेगा, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो यानी कि उल्टी बनेगी, है ना। लाइक ये मैंने मिरर रख दिया बेटा, मिरर के पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है बेटा तो इमेज जो फॉर्म करेगी जस्ट इसके ऑपोजिट में बनेगी, तो रियल इमेज बनाएगी, रियल और इन्वर्टेड। तो मैंने मैग्निफिकेशन को बोल दिया है कि रियल इमेज है और एनलार्ज इन साइज है। आगे कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि यू की वैल्यू बोल रहा है बेटा, यू कितना बेटा माइनस का 10 सेंटीमीटर। सो क्या कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड वी, तो इमेज की पूछ रहे बेटा वेयर इज द इमेज विल फॉर्म। सो मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से m इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला कहता है, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। So according to question beta, according to question, now we are going to solve this question beta. First of all, m की वैल्यू 1 by 1 वैल्यू पुट करते रहेंगे, -3 इज दिस वैल्यू एंड इक्वल्स टू माइनस v दिस एंड u की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 10। सो आप देख सकते हैं माइनस के 10 इट मींस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा, वैल्यू कितनी बनेगी यानी कि v इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझाऊं क्या आगे बेटा, प्लीज कॉपी करेंगे इसको, जल्दी से कॉपी करेंगे। आइए बेटा रूल्स को देखते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स फॉर द इमेजेस ऑब्टेनिंग द फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से बेटा रूल्स कैसे फॉर्म करते हैं, देखिए कि आपके पास एक मिरर है बेटा, मिरर है ना, मिरर के पास में मैंने कौन सा लिया है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ये कॉन्केव मिरर होता है सी फॉर्म में एंड जिसके पीछे का एरिया पेंटेड होता है, देखिए इसके ऑपोजिट में यानी कि अंदर का एरिया पेंटेड है, यानी कि ऑपोजिट में। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिफरेंस देखा बेटा आपने, कॉन्केव मिरर है हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा, बहुत ऊपर लेवल की बात है, ये अच्छे से समझ नहीं आता अच्छे को, अभी आपको देखिए कैसे नॉर्मली समझ आ जाएगा बेटा। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे में क्या बात बोली, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कहता है रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कोई भी रे ऑफ लाइट हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल में जा रही है बेटा, कहता है कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअल में क्या है ये आ रही होती है यहीं से बेटा कुछ फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, यानी बेटा ये कुछ देखिए कुछ ऐसी मुड़ जाती है, ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती है यहाँ की तरफ और आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन बनानी है, अगर आपको एग्जाम में आता है सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन, आपको ऐसे लाइन बनी हुई मिलेगी कुछ इस टाइप से, बोलेगा रे ऑफ लाइट विच प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यानी कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ बताइए क्या होगा, तो आपको सिंपल सी भाषा में बेटा यहाँ से डॉट 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 यहाँ लगा देना है, उसको रिफ्लेक्ट यू कर देना है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन बेटा, प्लीज कॉपी करें एंड विल मूव। देखिए बेटा रूल नंबर 2 है हमारे पास, क्या कहता है, कहता है क्या रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बेटा एक लाइट है जो क्या कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बेटा, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी बेटा ये लाइट देखो आपको एग्जाम में कुछ ऐसे बना हुआ आएगा फिगर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसको ऐसे देखिए ये डॉट 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 ऐसे ले जाना है और यहीं से वापस इसी की तरफ मुंह को कुछ ऐसा बना देना है, बस इतना ही करने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे रूल नंबर 2 हमारा। सी बेटा रूल नंबर 3 है हमारे पास, रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए बहुत आराम से, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द फोकस, यानी बेटा एक रे ऑफ लाइट है कहां जा रही है बेटा फोकस की तरफ जा रही है, कहता है फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बट बिकम्स टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी बेटा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर बेटा कोई रे ऑफ लाइट आपको दिखाई देती है कि फोकस की तरफ जा रही है, तो वैसा जब जस्ट डॉटेड बना देंगे आप इसको, डॉटेड बना के, लेकिन आप क्या करेंगे इसको, इसका मुख कैसे मोड़ देंगे कुछ इस टाइप से, तो यानी कि अभी क्या है रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है बेटा। ये रूल नंबर 3 है कॉन्वेक्स मिरर का, प्लीज कॉपी करेंगे आपसे। सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा रूल 4 है, क्या कहता है,
अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी बेटा कोई रे ऑफ लाइट है जो बेटा क्या करती है, पोल पे कोइंसाइड करती है, यानी कि मिलती है आके, ठीक है, टक्कर मार के मिलती है कुछ इस तरीके से। तो जैसे आ रही है बेटा कॉन्वेक्स मिरर पे, वैसे ही एंगल वापस देखिए बेटा, यहाँ से वापस कैसे बनता हुआ आ रहा है, सेम एंगल बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा सेम बोलता है सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे बेटा आ रही है वैसे ही जाती है, यानी कि जैसे आने वाली वैसे जाने वाली, इस टाइप से। मैंने बोला बेटा सामने एक मिरर है, ऐसे समझिए एक मिरर, उस मिरर के ऊपर अगर मैं लेजर लाइट यू करके मारूंगा तो यू करके निकलेगी, राइट। यानी कि अगर मैं स्ट्रेट इस तरफ टेढ़ा करके मारूंगा, यानी एंगल को थोड़ा सा डाइवर्ट करके मारूंगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट में निकलती हुई नजर आएगी, ठीक है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको फटाक से। देखिए बेटा एक बहुत अच्छा नोट है, नोट प्लीज नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम भी आएगा आपको, और ये आपको याद करने में मदद करेगा। क्या कहता है, वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, यानी कि मैं बात करूं लाइक ये जो बोल रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बेटा। आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी पोजीशन में, चाहे इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, उधर हो, उधर हो, कहीं पे भी हो, बट इमेज जब भी आपकी फॉर्म होगी बेटा तो हमेशा कहां से होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा बेटा सीधी खड़ी हुई होगी और बाद में ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अगर इतनी बड़ी है बड़ी होगी, अगर इतनी बड़ी है तो इतनी सी होगी, अगर इतनी बड़ी है तो इतनी होगी। कहने मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इतनी बड़ी रखी है आपकी तो इमेज हमेशा इतनी, मतलब उससे छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। कहता है कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज वर्चुअल, यानी कि ऐसे जैसे एज्यूम कर लीजिए वर्चुअल इमेजिनरी इमेज, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा होगी। ये बेटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको प्लीज नोट करके रखिएगा, एमसीक्यूज में आपके काम आता है ज्यादातर। देखिए बेटा यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है, इट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं बेटा, इमेजिनरी इमेज बनाते हैं और हमेशा स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड यूज क्या है, इट इज ऑलवेज यूज इन द व्हीकल्स टू सी द लार्ज व्यू, बड़ा व्यू देखने के लिए, ठीक है। साइड मिरर जो लगे रहते हैं कार के, व्हीकल्स की, किसी की भी गाड़ी के, जो साइड में जो व्यू मिरर्स होते हैं, उससे पीछे गाड़ी कितनी आ रही है कितनी नहीं है, वो सब व्यूज देखने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज फॉर्म द डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट की इमेज को, स्मॉलर इमेज, ठीक है बेटा, स्मॉलर इमेज को, यानी कि छोटी छोटी इमेज को दिखाता है। एक ही मतलब एक ही ग्लास के अंदर कई सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं, ठीक है। प्लीज कॉपी करें इसे। देखिए बेटा रूल्स है कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले की, क्या है बेटा, 1/v + 1/u = 1/f। बेटा v क्या है यहाँ पे, v इज द इमेज डिस्टेंस जिसको पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे आप नेगेटिव लेते हैं, एंड फोकल लेंथ भी क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। अभी आपने जैसे बेटा कॉन्वेक्स मिरर का देखा था आपने, रूल्स कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इमेज ऑब्जेक्ट रखी जाती है, बट इमेज पीछे ही फॉर्म हो रही थी बेटा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रही थी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका है। एंड सेकंड बेटा वो आपका कॉनकेव वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, पूरा पूरा जो कॉनकेव मिरर में यूज कर रहे थे वही कॉन्वेक्स में लगेगा। एज टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस का साइज ऑफ क्या नाम है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। प्लीज कॉपी करें। तो आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, देखते हैं क्या एक क्वेश्चन अगला है हमारा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्या है बेटा, of an object of the 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। बेटा बहुत ध्यान से समझिए क्या क्या गिवन है आपको। पहले सबसे पहले बेटा देखिए हमारे पास u की बात कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड। बेटा 5 सेंटीमीटर हाई ये u नहीं है आपका, जब भी इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वर्ड बोलता है, ये लाइन रट्टा मार के देख लो, एकदम दिमाग में छाप लो, जब भी आपको बोलता है इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो आपको u बता रहा है, वो उसके आगे वाला, यानी कि ये, तो u कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, तो u आपका जब आप देखिए इधर आपका प्लस लेना है कि माइनस, सॉरी माइनस, ये आपको देखना है। अब ये बेटा यहाँ रख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट को और इमेज यहाँ फॉर्म होगी, तो बेटा सारा ये वाला सारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये सारा प्लस प्लस होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस में आएगा बेटा। तो मैंने यहाँ ले लिया माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये बात बेटा यहाँ से ऑब्जेक्ट के, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि आपको यहाँ से फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर। वर्ड ध्यान से समझ बेटा, यानी कि आर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, कहता है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज। ओहो ये तो कुछ भी नहीं दिया हुआ इसका मतलब, इसने दो चीज दे रखी है। एनीवे क्या निकालेंगे बेटा, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला मालूम है 2f बराबर में r बेटा, जो हमने पढ़ाया था आपको, तो कुछ नहीं उस f को ही रहने दीजिए। r कितना बेटा 30 इसके और 2 इसके नीचे आ जाएगा बेटा, तो कितनी आएगी वैल्यू फोकस की 15। यस, तो f की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ से 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको 15 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या प्लस में आ जाएगी, बोलो यस।
फोकल लेंथ बेटा, ठीक है, उस तरफ में जाने के बाद फोकल लेंथ कितनी निकल के आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई। अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या निकालें, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। यस, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, आप समझ लीजिएगा फॉर्मूला मतलब शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इसको बेटा कितना 1/f। यस, 1/v की वैल्यू कितना है बेटा, v आपको है, v आपको पास नहीं है तो v एज इट इज रहेगा 1/u। u आपने अभी फाइंड किया बेटा, कितना निकाला था u, u इज दिस मच। यस, कितना बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ की कितनी वैल्यू अभी आपने निकाली बेटा, कितनी, प्लस का 15। सो बेटा ये यहाँ माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा v को यही छोड़ दे, इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे बेटा, कितना बेटा 15 प्लस का बेटा 10 आ जाएगा यहाँ। हालांकि यहाँ जाके माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम लेने कितना है बेटा 30, 15 के टेबल में 30 कितनी बार है, 2 बार में, 2 1 2 और 10 के टेबल में 3 बार में, ठीक है। सो v की वैल्यू चाहिए हमको बेटा, v चाहिए 1/v है हमारे पास कितना 5/30, ठीक है। 5/30 को मैंने आप रेसिप्रोकल कर देंगे, देख बेटा इधर 5/30 को मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 30 एंड अपॉन में 5, 5 1 5, 5 6 30। तो v की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझाऊं क्या आगे बेटा, प्लीज कॉपी करिए। और पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव का मतलब इमेज कॉन्वेक्स मिरर के उस तरफ बन रही है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, प्लीज कॉपी, ठीक है बेटा, यहां तक कर लीजिए। यहाँ के बाद फिर आप अगला देखते हैं। नाउ बेटा आप क्या है, मैग्निफिकेशन का पार्ट है बेटा, जो मैग्निफिकेशन को देखिए क्या लिखता है, मैग्निफिकेशन यहाँ तक हो गया होगा तो आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, m इज टू माइनस वी बाय यू। बेटा m की वैल्यू क्या निकाली है, m चाहिए हमको, तो v की वैल्यू क्या है माइनस वी क्या है हमारे पास 6, एंड u की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास माइनस का 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, m की वैल्यू 0.6 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका रियल इमेज में, सॉरी ये इमेज में था, अपने पास क्या था, ये रियल इमेज आपका पॉजिटिव होती है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो माइनस में होता है। ये इमेज माइनस माइनस कैसे करना मालूम है, देखो क्वेश्चन कई बार बच्चे ये कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्लस था, अभी आपने बताया था सर प्लस का 6 है, बट यहाँ पे बेटा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, आपको बताया था -v/u। बेटा देखो ये बार बार फॉर्मूला लिखोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं, बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को, आपको बिना प्रैक्टिस किए आएगा नहीं, विदाउट प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स होगा ही नहीं सॉल्व ये, ठीक है। सो प्लीज कॉपी करें। अब इसको हम हाइट और साइज के ऊपर सॉल्व करते हैं। सी, तो बेटा ये है आपका हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, m की वैल्यू 6 सेंटीमीटर बेटा, देखिए इधर 0.6 सेंटीमीटर। और बेटा हाइट ऑफ इमेज तो आपको पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर बेटा, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो h2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, देख इधर करते हुए देखो बेटा, कराया बहुत आपकी किताब में, सिर्फ करते हुए देखो, 5 इंटू में 0.6, डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगाया बेटा, 5 6 30, और 30 डिवाइडेड बाय 10, इट में 0 0 कैंसिल, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्लीज कॉपी करें जल्दी से।